कभी कभी जीवन हमें एक ठहराव पर ले आता है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने गोल्स, अपनी ड्रीम से दूर चले जाते हैं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और इससे पहले कि हम यह जान पाएं, हम वही व्यक्ति अब नहीं रह जाते जो हम पहले थे। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ और शायद हो सकता है कि आप भी कभी गुजरे हों। मुझे पता है कि फिर से शुरू करने की इच्छा कैसी होती है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने 2016 में ये फिटनेस चैनल शुरू किया था तो मैं अपने जोन में था। मेरे अंदर भूख थी, प्रेरणा थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। धीरे धीरे करके मेरा चैनल बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। हर एक वीडियो, हर एक एक्सरसाइज कुछ खास बनाने के मुझे करीब लाती जा रही थी। लेकिन फिर ज़िंदगी बदल गई। 2014 से 2018 के दौरान मैं अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और भले ही मैं यूट्यूब पर कंटेंट बना रहा था, मुझे इस चीज़ की गहराई मालूम थी कि अगर मुझे लोगों की वास्तव में मदद करनी है तो मुझे हेल्थ एंड फिटनेस के सेक्टर में भी डीप नॉलेज गेन करनी ज़रूरी है। तभी मैंने यूट्यूब से ब्रेक लेने और अपने ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का फ़ैसला लिया। उस समय मुझे लगा कि यही सही कदम है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा से दूर हुआ कुछ और ही होने लगा। YouTube ने मेरी वीडियोस को रिकमेंड करना बंद कर दिया और मेरी सभी वीडियोस पर व्यूज़ आने कम हो गए। मेरे दर्शक जो मेरे कंटेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। महीने गुजर गए, मैं वीडियोस बनाता रहा, YouTube पर पोस्ट करता रहा, लेकिन YouTube ने मेरी वीडियोस को रेकमेंड करना बंद कर दिया था। खैर, ये चीज़ें बाद की बात हैं। अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 2020 महामारी ने दस्तक दी और सभी जिम बंद हो गए। हम सभी के लिए जीवन एकदम बदल गया और मेरे लिए तो ये केवल एक फिज़िकल स्पेस बंद होने के बारे में नहीं था। ये तो एक तरीके का व्यक्तिगत नुकसान, असफलताएं और ऐसे क्षण थे जब मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। उस पैंडेमिक में बहुत बुरा हुआ। मैंने अपने बहुत ही प्रियजनों को खो दिया था, बहुत चुनौतियों का सामना किया और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि मैंने अपनी पहचान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खो दिया था, क्योंकि ना मैं केवल अपनी फिटनेस में पीछे रह गया था बल्कि मैं अपने जीवन में भी काफ़ी पीछे रह गया था। लेकिन मैंने सुना है कि असफलताओं के बारे में ये बात होती है कि वो परमानेंट नहीं होती, वो बस एक विराम की तरह होती हैं। और इसीलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से नहीं, बल्कि जहाँ हम अभी हैं वहाँ से। नई समझ, नई ताकत और जो मायने रखता है उसकी गहराई को समझकर। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जेके रॉलिंग के बारे में सुना होगा। एक मशहूर राइटर बनने से पहले वो एक सिंगल मदर, डिप्रेशन से जूझती हुई और रोज़ाना गुजारा कैसे करना है, इन चुनौतियों को सामना करने वाली औरत थी। आप मानेंगे कि उनकी जो पहली मैन्युस्क्रिप्ट थी वो 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? बार बार रिजेक्शन झेलने के साथ साथ वो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बाहरी बोझ से भी जूझ रही थी। लेकिन पता है क्या, वो रुकी नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार खुद पर और अपने काम पर जो उनका विश्वास था उससे जन्म हुआ हैरी पॉटर का, जिसको आज की डेट में हर कोई जानता है। उनकी इस जर्नी से मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे भी दिन आते हैं जब रिजेक्शन जो है वो बहुत भारी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं वापस उसी जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं राउलिंग की तरह ही मुझे ये एहसास हुआ है कि आगे बढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मात्र जो तरीका है वो है फिर से शुरू करना।
और इसीलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं साथ में। अब यहाँ पर हम परफेक्शन को चेज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी से रेस नहीं लगा रहे हैं, हम बस सिंपली शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज का जो वर्कआउट है वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये उस चिंगारी को फिर से जलाने के बारे में है जो कहीं ना कहीं हमने रास्ते में खो दी थी। हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन दोबारा स्टार्ट करना ना कहीं इमोशनल होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिज़िकल एक्ट नहीं है, ये एक मेंटल और बहुत ही इमोशनल एक्ट है। इसमें आपको डर रहता है फिर से असफल होने का, डर होता है कहीं इस बार भी कुछ अलग ना हो। लेकिन पता है, हर कदम, हर पुशअप एक रिमाइंडर की तरह होता है कि हाँ, अभी आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आपका सारा का सारा ध्यान जो है, सारी की सारी ताकत जो है, वो आपको आगे बढ़ने के बारे में लगानी चाहिए, सोचनी चाहिए। अब जेके रोलिंग की बात हो ही रही थी, तो चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। माइकल जॉर्डन का आपने नाम सुना होगा। आप में से काफ़ी लोग उन्हें अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि हाई स्कूल में उन्हें वास्तव में उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। ज़्यादातर लोग वहीं हार मान लेते, लेकिन जॉर्डन ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस रिजेक्शन का उपयोग और ज़्यादा मेहनत करने में, और ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेनिंग करने में, और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल हुआ हूँ। यही मानसिकता मैं आज अपना रहा हूँ। जॉर्डन की तरह, राउलिंग की तरह हम अपने फेलियर से डिफ़ाइन नहीं होते, हम उन फेलियर से कैसे उठते हैं इससे डिफ़ाइन होते हैं। आज चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने गति खो दी है, तो यह आपके लिए फिर से शुरू करने का मोमेंट है। याद रखना दोस्तों, ये जर्नी जो है, ये सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये खुद को फिर से खोजने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि चाहे आप कितने भी नीचे गिर गए हों, आप हमेशा ऊपर उठ सकते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि मैं यहाँ पर परफेक्शन को प्रीच करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रास्ते पर चलने के लिए हूँ। और अगले 90 दिनों तक हम अपने डाउट्स, अपने डर और अपने जितने भी सेटबैक्स हैं उनको दूर करने जा रहे हैं। लेकिन आज के लिए अभी आपको बस वो पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आज आपने वो पहला कदम उठाया है तो यही सब कुछ है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।